जीवों पर दया करना सबसे बड़ा पुण्य है। परस्पर प्रेम से रहना सुख की चाबी है। समय का सदुपयोग करना उन्नति का फार्मूला है। एक दूसरे का ख्याल रखना घर को स्वर्ग बनाने की कला है। दयालु दिल बना करके जीवन जियो। दूसरे की जमीन, दूसरे का धन, दूसरे की वस्तुएं देख करके लालच मत कीजिए, क्योंकि लालच से भाग्य फूट जाता है। शुभ कर्म करो, सत्कर्म करो, सेवा कर्म करो, पुण्य कर्म करो। धीरे धीरे आपके भाग्य में चमक आएगी, किस्मत जागेगी। सो जाओगे, आँख खोलोगे, जो जिंदगी में सोचा भी नहीं था, जिसका सपना भी नहीं देखा था, वो भी सब आपको मिल जाएगा। कितने लोग अपने बचपन की कहानी सुनाते हैं, कितनी बहुएं अपने शुरुआत में ससुराल की लंबी कथा, व्यथा की कथा उन पर बीती है, सुनाती हैं, रोने लग जाती है, दुख हो जाता है, याद आ जाता है। आज उनका जीवन बेहद सुख में बीत रहा है। उनके मुख से दुख में बात निकलती है कि एक दिन वो था। हर बात का दुख था, आज वो दिन है, हर चीज का सुख है। ये साधारण कथा नहीं। जिन पर बीता है वह जब अपनी जीवन कहानी को, पूर्व की कथा को याद करते हैं तो उनका दुख, उनके घाव, उनकी पीड़ा पुनः ताजी हो जाती है, फिर रोना आ जाता है। ये संसार दुखों से भरा हुआ है। दुख में जो घबरा गए तो दुगने दुख में डूब गए, और दुख में जिन्होंने साहस से, हिम्मत से, हिकमत से, धैर्य से, सहनशीलता को बनाकर रखा है, वे दुखों से पार हो गए और सुख के सागर में स्नान कर रहे थे। कभी डूबिए मत, आपका भी समय एक दिन आएगा। लगातार जुटे रहिए, सांसों की भी गम खा लीजिए। पति का उत्पात, फालतू बात, खुराफात सह लीजिए, एक दिन वह वक्त आने वाला है। पत्नी की प्रताड़ना को भी सह लीजिए, समय आ रहा है। तुमको प्रताड़ित करने वाले पश्चाताप की ज्वाला में जलेंगे, और तुम याद रखना, जैसे सोना अग्नि में से गुजरने के बाद 10 गुनी चमक लेकर के बाहर आता है और कंचन कहलाता है, ऐसे तुम्हारे अंदर भी 10 गुनी चमक आएगी और कंचन बनोगे और सुखी हो जाओगे। जय हो, जय हो, जय हो। लोढ़ो कंचन थई जाय, संतो न संग मां। लोढ़ो कंचन थई जाय, संतो न संग मां। पापी पावन थई जाय, संतो न संग मां। पापी पावन थई जाय, संतो न संग मां। संतो न संग मां, भक्तो न संग मां। संतो न संग मां, भक्तो न संग मां।
पापी पावन थई जाई संतो न संग मां। पापी पावन थई जाई संतो न संग मां। लोढ़ो कंचन थई जाई संतो न संग मां। लोढ़ो कंचन थई जाई। लोढ़ो लोढ़ो गुजराती भाषा में लोढ़ो लोहा को कहते हैं। लोढ़ो कंचन थई जाई संतो न संग मां। लोढ़ो कंचन थई जाई संतो न संग मां। सत्संग सहने की शक्ति देता है। दूसरों को दुखाने वाले लोग, तुमको पीड़ा पहुंचाने वाले लोग स्वयं बहुत बड़ी पीड़ा को भोगते हैं। मन को समझा लीजिए, भक्ति की शरण लीजिए, सत्संग की ज्ञान गंगा में स्नान कीजिए। मन में कभी घबराहट मत आने दीजिए। प्रसन्नता को सदैव बनाए रखिए, संतोष भी रखिए। अपने सासू से बात मत लड़ाइए। अपने धर्म और फर्ज को हमेशा याद रखिए। पति का आदर कीजिए, पत्नी को दुख मत दीजिए। शिष्यों को सुंदर सुविधा और सुख दीजिए। गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। आश्रम को श्रम करके स्वर्ग जैसा सुंदर बना दीजिए। घर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी घर के प्रत्येक सदस्य की है। 10 लोग गंदगी फैलाएंगे, 1 लोग सफाई करेंगे, घर शुद्ध नहीं हो सकता है। गृहस्थ आश्रम की महिमा महिला से होती है। संत आश्रम की महिमा शिष्यों से होती है। और गुरु आश्रम की शोभा गुरुदेव के दर्शन से होती है। आज हमारे गुरुदेव पूज्य श्री क्षमादेव जी नहीं है। जब हम आते हैं, कोई आता है तो उसको जहाँ वे विराजते थे वहाँ सब सोना हुआ सन्नाटा दिखाई देता है। अन्यथा वे पहले से विराजमान होकर के दर्शन देते रहते थे और सबसे मीठी मीठी बातें भी करते रहते थे। लेकिन एक वक्त सभी का आता है, दुनिया छोड़कर सब चले जाते हैं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चली एक बंधे जात जंजीर। ये आवागमन का संसार है, यहाँ हमेशा कोई रहता नहीं। लेकिन जाने से पहले अपनी पूंजी को तैयार कर लीजिए। परलोक की यात्रा कैसे करोगे? यहाँ ही संबल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया न हाट। कोई बनिया बाजार में स्वर्ग की दुकान खोल कर नहीं बैठा है जहाँ पर स्वर्ग बिक रहा हो और तुम जाकर खरीद लो। कबीर कहते हैं यहाँ तुम्हारे सत्कर्मों से ही स्वर्ग बनेगा, दुष्कर्मों से नरक बनेगा। तुम्हारे प्रेम और भक्ति से स्वर्ग निर्मित होगा। दान प्रसंगो मधुरा छवाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। नीतिकार कहता है कि 4 चीज़ों से स्वर्ग बनता है। दान करने से, मृदु वाणी बोलने से, ब्राह्मण और संत गुरु को वस्त्र दान और भोजन खिलाने से, और जिनका देवी देवता जैसा स्वभाव है ऐसे नर नारियों की सेवा करने से मनुष्य की जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसन्ति देहे।
जिनके जीवन में ये चार चीज़ें दिखाई देती है, जिनको दान करने में रुचि है, मृदु वाणी बोलते हैं और संत गुरु की सेवा करते हैं। तर्पण करना मतलब सेवा करना भोजन आदि से, और साथ में जो देवी के समान माताएं बहनें हैं उनका आदर करते हैं, जो देवता के समान पुरुष गण हैं उनका जो सम्मान करते हैं, वे लोग, वे आत्माएं इस जीवन से पहले स्वर्ग का सुख भोग रही थी। उनकी पहचान है ये स्वर्ग से ही आत्माएं आई। एक महात्मा किसी के द्वार पर जाता है, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही की आवाज लगाता है। पहले संस्कृत में इस श्लोक में बोलते थे साधु संत, हमारे देश की भाषा ही संस्कृत थी, धीरे धीरे विलुप्त हो गई। हिंदी आई, हिंदी भी धीरे धीरे कम हो रही, इंग्लिश आ रही है। उस समय के सब लोग संस्कृत का प्रयोग करते थे, देव भाषा संस्कृत को कहा गया। जब बोला भिक्षाम देही तो अंदर से एक स्त्री निकल कर आई। उसको देखा, साधु को देखा तो जवाब दिया कि समझदारी से काम करो, ये ऐसा घर नहीं है जहाँ पर किसी को भिक्षा मिलती हो, यहाँ शिक्षा मिलती है, भिक्षा नहीं मिलती। तुम हट्टे कट्टे हो, जवान हो, भीख क्यों मांगते? जाओ मेहनत करो, खेत में कमाओ, फिर खाओ। भिक्षाम देही कर रहे हो। तो साधु मुस्कराता हुआ चल देता है। सामने से एक बूढ़ी महिला आ रही थी, वो मिलती है। उसने पूछा, बाबा आप इस गली से आ रहे हो? वहाँ पर मेरा घर है, घर के सामने नीम का पेड़ लगा हुआ है। उस घर में भिक्षा मांगा कि नहीं? बोले मांगा हूँ। मिली कि नहीं? बोले नहीं। कोई मिला कि नहीं? बोले एक स्त्री आई थी, उसने कहा यहाँ भिक्षा कभी नहीं मिलेगी। बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर हम मुस्करा कर लौट आए। बोले मौन मना कर दिया, वो मेरी बहू है, चलो बाबा आओ हमारे घर पे आओ। तो सासू बुला कर लाती है और बहू को बुलाया और बहू से कहा कि बहू ये साधु भिक्षा लेने आया, तूने क्या जवाब दिया? बोले मैंने मना कर दिया कि यहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, और इसको समझा दिया कि मेहनत करो, भिख क्यों मांगते हो, शिक्षा दे दिया। सासू ने कहा कि बहू एक बात याद रखना, इस घर की मालिक मैं हूँ, तू मना करने वाली कौन होती है? तूने कैसे मना कर दिया? मना भी करूँगी तो मैं करूँगी, तू नहीं कर सकती। ये साधु बाबा, साधु ने सोचा लगता है अब ये कुछ तो देगी ही। तो सासू ने क्या उत्तर दिया? ये साधु महात्मा कान खोल कर सुन ले, यहाँ जिंदगी भर तेरे को किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, चलो निकलो यहाँ से। साधु और जोर से हंसने लगा कि बड़ी आशा लेकर प्रेम से बुलाकर लाई थी। तो साधु ने पूछा तुम प्रेम से बुलाकर लाई थी तो क्यों लाई थी फिर, जब देना ही नहीं? तो उसने कहा हम देने के लिए बुलाकर नहीं लाई थी। बोले फिर? बोले हम मना करने के लिए बुलाकर लाई थी कि बहू कैसे मना कर सकती, मैं मना करूँगी, चलो निकलो तुम। साधु हंसता हुआ चल दिया। सासू बहू दोनों विचार में पड़ जाती है कि मना भी कर दिया, अपमान भी कर दिया, शिक्षा भी दे दिया, फिर भी ये हंसता हुआ जा रहा, आखिर बात क्या है? फिर बुलाया उस साधु को, पूछा कि हंसते हुए क्यों जा रहे हो? बोले इसलिए हंस रहा हूं कि तुमको देने योग्य सब कुछ मिला है, तुम दे नहीं रही हो। अब अगला जन्म जो मिलेगा
तो तुम देने योग्य घर में पैदा ही नहीं होगी। जहाँ कुछ दे सको तुम भी मेरे जैसी भिखमंगिन ही बनोगी। इसलिए मैं हंस रहा हूँ कि एक मेरा साथी और बढ़ जाएगा। ये भारत देश साधुओं का भी देश है, ऋषि मुनियों का भी देश है, भिखारियों का भी देश है, नेताओं का भी देश है, बिजनेसमैनों का भी देश है। जब कोई नेता मंच पर खड़ा होता है यही कहता है ऋषि मुनियों का देश, और मंच से नीचे उतरता है तो एक बोतल दारू पीता है। ऋषि मुनियों की बेइज्जती हो गई। ऋषि मुनियों के देश में दारू नहीं चल सकती। ऋषि मुनियों के देश में ये मांस मछली अंडा छोड़िए और पूजा पाठ शुरू करिए। अपने घर में सबको एक छोटा छोटा मंदिर बनाना चाहिए, और जहाँ भी आपकी श्रद्धा है वो तस्वीर लगाइए। गुरु की पूजा कीजिए। गुरु की पूजा में 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा समा जाती है। गुरु भावा परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरु शरणाम्बुजम। 6 चीजें मनुष्य के जीवन को नरक बनाती है, और 6 लक्षण जिसमें हो तो समझ लो ये आत्मा इस जन्म से पहले भी नरक भोग रही थी। नंबर 1, अत्यंत कोपा, जिसको अत्यंत क्रोध आता है। जरा सी बात सह नहीं पाता है जो। थोड़ा गम खाना भी सीखिए। जिनकी गुस्सा बहुत है, हर समय जो नाराज ही रहते हैं, हंसते नहीं हैं, प्रसन्न नहीं होते, कटुका चबाणी। और दूसरी बात, दूसरा लक्षण, जिनके मुख से हमेशा कड़वी वाणी ही निकलती है, कभी प्रेम से बोलते ही नहीं, गाली बकते हैं फालतू, पशु पक्षियों को भी गाली, सामान को गाली, खिड़की दरवाजे को गाली, जूता चप्पल को गाली, घड़ी टाइम गलत बताए तो घड़ी को भी गाली, मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो उसको भी गाली, और गाड़ी की चाबी ढूंढे न मिले तो चाबी को गाली और गाड़ी को गाली गाला। भयंकर क्रोध है जिनके अंदर, जो अपने बाप से भी भिड़ जाते हैं, माँ से भिड़ जाते हैं, और जो अपने बेटे से भी पटकी पटका हो जाती है। एक सज्जन कह रहे थे बेटे से 3 साल से बात नहीं हुई। तो हमने कहा 3 साल पहले हुई थी। बोले हुई थी लेकिन मारपीट हो गई थी, तब से बात बंद है। तो हमने कहा कब होगी? बोली होगी तो मारपीट से ही होगी। क्योंकि बेटा दारू पीता है, मैं भक्ति करता हूँ। तो मैंने कहा मारपीट में कौन जीता? बोले मैं जीता, मैं बाप हूँ, सेहत अच्छी है। हमने कहा बेटा, बोले उसको गिरा कर खूब कूटा मैंने। हमने कहा अब? बोले अब वो जीत सकता, हम हार सकते, हम बूढ़े हो गए, जवान है। ये गलत काम मत कीजिए, दारू मत पीजिए। जिस आदत से आपकी माँ को परेशानी है, पिता को तकलीफ है, पुत्र और बहू को दुख होता है, भाइयों को पीड़ा होती है, उस आदत को कृपया हंसते हंसते छोड़ दीजिए और आदत मुक्त जीवन बना लीजिए, ताकि आपके घर में प्रेम की गंगा बह सके और झगड़ा समाप्त हो सके। आलस्य की आदत भी छोड़िए। धन्यवाद जड़ावती देवी। जय जय। भक्त लोग सब समझदार हैं कि गुरुदेव इतनी ताकत से प्रवचन देते, थोड़ा सांस लेने का मौका दिया जाए, जय बोल दो, रेस्ट मिल जाता। आइए थोड़ी देर में सत्संग विराम भी लेगा।